जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज का, जिन्होंने इतनी प्यारी सेवा अपनी बेटी को बख्शी है और आशीर्वाद दिया है कि मैं इस लायक गुरु जी महाराज ने बनाई हूँ कि उनकी महिमा का गुणगान वर्णन कर पा रही हूँ। क्योंकि संगत जी मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाती थी, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ न जाने कैसे और इतना कुछ कह जाती हूँ, इतना कुछ बोल जाती हूँ रिकॉर्ड करते समय, मुझे खुद पता नहीं होता है गुरुजी महाराज क्या बुलवाते हैं। और जिस समय मैं रिकॉर्डिंग के लिए बैठती हूँ, बोलना कुछ और चाहती हूँ और मुंह से कुछ और निकलता है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ उल्टा भी लगता है मुझे, लेकिन मैं उसे कभी भी डिलीट नहीं करती हूँ कि नहीं, गुरुजी की यही शायद इशारा है कि मैं ऐसा बोलूं, तो मैं छोड़ देती हूँ संगत जी। तो शुक्राना है मेरे गुरु पा का अपने आप से जोड़ने के लिए, हमारी बाह पकड़ने के लिए और हमारे अंग संग रहने के लिए, हमारे बुरे कर्मों को काटने के लिए। शुक्राना है यहाँ मेरे गुरु जी महाराज का। तो संगत जी, एक चलिए मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग गुरु जी चैनल पर शेयर कराना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप मुझे रिकॉर्डेड सत्संग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो एक संगत आंटी हैं जो कि व्हाट्सएप के माध्यम से उन्होंने अपना रिकॉर्डेड सत्संग मुझे शेयर किया है। थैंक यू सो मच संगत आंटी जी आपका। और इसमें गुणगान कर रही हैं वो कि गुरुजी महाराज ने उन्हें कैसे ब्लेस किया है और किस चोले में उन्हें दर्शन दिए हैं और कैसे कैसे ब्लेसिंग्स दी हैं उन्हें और कैसे उन्हें अपना एक मतलब सत्संग का हिस्सा बनाया है। तो सुनेंगे उन्हीं की आवाज़ में। इससे पहले कि एक ही सत्संग में संगत जी मैं दो सत्संग आपको सुनवाने का जो फल प्राप्त कराऊंगी, जिसमें एक मेरा खुद का शुक्राना रहेगा और एक संगत आंटी का। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मेरा जो शुक्राना सत्संग है कुछ इस तरह से है कि आज 11 दिसंबर की बात है और हम लोग छत में बैठे हुए थे, मेरे अंकल और मैं धूप में बैठे हुए थे। और वहाँ पे हम जो किन्नू खा रहे थे धूप में बैठे बैठे, और देखा मैंने संगत जी एक बटरफ्लाई आई, और बटरफ्लाई ब्लैक और कैसा कलर था, ज़्यादा मुझे उसका कलर मैं देख नहीं पाई थी, क्योंकि एक बार मेरे फेस के पास आई और बैक होते हुए मेरे अंकल के फेस के आगे पूरा निकली और पीठ की तरफ से वो निकल के सीधा चली गई संगत जी। इतने कि मैं अच्छे से उसको देख पाती, मुझे लगा कि हाँ बटरफ्लाई है, और वो मैं देखने की कोशिश की, मुझे अच्छे से दिखी भी, लेकिन मैं कलर नहीं ज़्यादा ध्यान दे पाई। तो गुरुजी महाराज वहाँ कोई कष्ट ऐसा था या कोई नेगेटिविटी थी जिसको दूर किया, मेरे अंकल के साथ ही ब्लेस करने आए या कष्ट को काटने आए, हो तो गुरु महाराज ही जाने। तो शुक्राना गुरु का, अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। और संग जी, उसके बाद कुछ मतलब कि 10-15 मिनट के बाद ही वहाँ में बैठे हुए थे हम लोग, और एक पिजियन आता है, कबूतर आता है, और वो कबूतर अपने पैर मेरे सर पे मारे, उसने हल्का सा टच किया मेरे सर पे अपने पैरों को, और टच करके जिस चेयर पर मैं बैठी थी संगत जी, वो उसी चेयर पे पीछे की साइड में मेरे यानी कि सर के पीछे बैठ गया। देखो ना संगत जी, डर से कबूतर कभी इतनी नज़दीक नहीं आता है, और वो बैठ गया। वो काफ़ी देर बैठा भी रहा, वो मैंने उसे छेड़ा नहीं। मैं जय गुरु जी बोली, अपने अंकल को भी कहा कि देखो गुरु जी महाराज, हाँ शायद या तो कोई कष्ट है जिसे काट रहे हैं, और नहीं तो फिर ब्लेसिंग दे रहे हैं, क्योंकि हम दोनों साथ बैठे हैं, शायद गुरु जी महाराज ब्लेस कर रहे हैं या कोई कष्ट काट रहे हैं, दोनों में से एक ही बात है आज। क्योंकि गुरुजी महाराज जो आते हैं तो बटरफ्लाई रूप में और पिजियन रूप में, तो दोनों ही रूप में हमें यहाँ नज़र आए हैं। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, शुक्राना है गुरु का। अब क्या कष्ट था या कोई आशीर्वाद था, वो तो गुरुजी महाराज ही जाने क्या दे रहे थे अपने बच्चों को।
मैं यहाँ अपने पिता का शुक्राना करूँगी। शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना अनंत कोटि, शुक्राना इतना प्यार देने के लिए अपने बच्चों को, शुक्राना गुरुपा। और शुक्राना करूँगी अंकल की तरफ से भी गुरुपा का, बच्चों की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी गुरुपा। शुक्राना अनंत कोटि, शुक्राना गुरुपा। अपना जो आशीर्वाद देने के लिए हम अपने बच्चों की तरफ से शुक्राना स्वीकार करें। शुक्राना 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 मेरे गुरु पप्पा, भूल चुक लिए माफ़ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा मेरे गुरु पप्पा, क्षमा कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। तो ये था मेरा बहुत ही प्यारा सा सत्संग संगत जी। अभी मैं जो नेक्स्ट वॉइस सुनोगे आप, गुरु भक्त आंटी की सुनोगे। बहुत ही प्यारा सा सत्संग है आंटी का, और कैसे गुरु जी ने उनके परेशानी को दूर किया है, संकट कष्टों को काटा है, और कैसे कैसे उन्हें ब्लेस किया है, इसमें आंटी आपको बताएंगी। और गुरु महाराज से मेरी यही अरदास है, गुरु जी महाराज आप सभी संगत का कल्याण कीजिए, सभी के कष्ट संकट रिमूव कीजिए, और उनके जीवन में भी खुशियाँ ही खुशियाँ लाइए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी शुक्राना और धन्यवाद तहे दिल से साथ संगत का यहाँ मैं करती हूँ, क्योंकि बाद में मैं नहीं कर पाती हूँ। जो संगत आंटी हैं जो मुझे मतलब कि सत्संग शेयर करते हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो अपने इतने प्यारे प्यारे सत्संग, अपने गुरु पाक के साथ जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और कैसे उनकी जर्नी चल रही है, जो मेरे साथ वो शेयर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संगत आंटी जी का। यहाँ पर मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू करती हूँ दिल से। संगत आंटी बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करती हैं, और अपना अपना नज़रिया है गुरु जी महाराज से बात करने का, प्यार करने का, उनके साथ समय बिताए का। हर पल हम गुरु जी के साथ रहते हैं संगत जी, हर पल हम उनसे बात करते हैं, और क्या फीलिंग्स होती हैं गुरुपा के लिए, अपने पिता के लिए, और क्या हमें गुरुपा प्यार दुलार देते हैं, वो सारी फीलिंग्स संगत आंटी, गुरु भक्त आंटी जो महिमा का गुणगान करती हैं यहाँ पर, मुझे बेहद अच्छा लगता है। सच में संगत जी, मैं तहे दिल से साथ संगत का, पूरी संगत का, अपने संगत परिवार का पूरी तहे दिल से अनंत कोटि धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और संगत जी, मैं यही प्रार्थना करूँगी कि सत्संग को शुरू से अंत तक पूरा सुनिएगा, बीच में छोड़कर नहीं जाइएगा। और क्योंकि गुरु जी महाराज सत्संग सुनते सुनते ही हमारे कष्ट काटते हैं, कहाँ कष्ट काटेंगे, कहाँ ब्लेस करेंगे, हमें नहीं पता है। इसीलिए गुरु जी की पूरी अच्छे से आशीर्वाद लीजिएगा और सत्संग पूरा सुनिएगा संगत जी। और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। जो न्यू है चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। नेक्स्ट वॉइस सुनेंगे गुरु भक्त आंटी की। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कल मुंबई में ही गुरुजी महाराज का एक जगह सत्संग था, जिनकी वेडिंग थी, शायद कुछ दिनों में होने वाली है, या फिर उनकी वेडिंग अभी हो चुकी थी। तो उन्होंने गुरुजी महाराज का घर पर सत्संग रखवाया था। बहुत ही अच्छा सत्संग था गुरुजी महाराज का। मैं और मेरी बेटी दोनों वहाँ गए। गुरुजी महाराज ने संगत जी हमें इनवाइट किया, और ग्रुप में नहीं था वो इनविटेशन, अलग से आंटी ने इनवाइट किया। उसके लिए महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। और
संगत जी, सत्संग वहाँ पे 6 से 8 था और संगत जी थोड़ा सा लेट हो गई निकलने में और पहुँची वहाँ गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स के साथ में। तो संगत जी वहाँ पर गुरुजी महाराज की जो गद्दी थी वो येलो कलर की उन्होंने पूरी सजाई हुई थी और जो फ्लावर से डेकोरेशन की हुई थी वो पर्पल और वाइन कलर के फ्लावर से डेकोरेशन थी। बहुत प्यारा दरबार सजा था गुरुजी महाराज का। सब लोग आए, इतना सुंदर से रेडी होकर आए थे। और संगत जी कल तो गुरुजी महाराज ने भी मुझे और मेरी बेटी को, गुरुजी की ही बेटी है, हम दोनों को गुरुजी महाराज ने तो अच्छे से रेडी करके भेजा वहाँ पे। तो बहुत अच्छा लगा, अंदर से इतनी अच्छी वाइब्स आ रही थी। संगत जी वहाँ जा कर के हमें समोसा प्रसाद और कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद मिला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी कल पहली बार गुरुजी महाराज ने सत्संग में सत्संग शेयर करने का मौका दिया। किसी और के सत्संग में, मतलब घर पर जब सत्संग करवाया तो गुरुजी महाराज ने शुक्राना सत्संग करवाया और कल वहाँ पर भी गुरुजी महाराज ने शुक्राना सत्संग शेयर करवाया। बहुत बहुत अच्छा लगा गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना। संगत जी कल वहाँ पे मैं जो अपनी बेटी को लेकर गई थी, 2 साल की है, वो भी गुरुजी महाराज ने वो एक आंटी के साथ थोड़ा इंगेज हो गई और वो खेलने लग गई। तो गुरुजी महाराज का सत्संग कल बहुत अच्छे से अटेंड कर पाई, नहीं तो गुरुजी महाराज का सत्संग अच्छे से अटेंड नहीं कर पाती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी कल जो सत्संग था तो आते समय हमें रात के 9:45 बज गए और थोड़ी सी बाहर निकलते समय ऑटो नहीं मिल रहा था, लेकिन पूरा विश्वास था कि गुरुजी महाराज अगर कहीं भी अपनी संगत को सत्संग में बुलाते हैं तो घर पर वो खुद छोड़ कर के जाते हैं। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी कल तो इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ भी नहीं बोला और मैं बहुत अच्छे से गई, बहुत अच्छे से आई। नहीं तो हमेशा जब भी होता है तो मैं ऐसी टेंशन में आती हूँ, भाग भाग के आती हूँ, मन में ऐसे डर बैठ जाता है इनके कॉल आएंगे, ये परेशान करेंगे कि कितनी देर में पहुँच रही हो, कितना टाइम लगेगा, अभी तक नहीं पहुँची हो। संगत जी कल बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल भी। बस उन्होंने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ, आराम से आ जाओ। बहुत बहुत शुक्राना महाराज, ये बहुत बड़ी बात है कि बिना डर के गई और बिना डर के आई हूँ घर वापस। महाराज आपका इतना बड़ा आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना महाराज, लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज का कंटिन्यू मैसेज ये आ रहा है कि नेगेटिविटी जो है वो तेरी किचन से आ रही है और मैं तुझे इतनी बार सत्संग सुनवाता हूँ लेकिन तू समझ नहीं रही है। और संगत जी कल गुरुजी महाराज ने सत्संग में से निकलते समय भी एक मैसेज दिखाया कि तुझे लगता है तूने पूरे घर की सफाई कर ली है लेकिन अभी भी 2 जगह रह गई है। और संगत जी वो सत्संग तो मैं नहीं सुन पाई, लेकिन रात को ऐसे ही हस्बैंड ने कहा कि एक वुलन के लिए कि उन्हें मेरे फादर इन लॉ को एक वुलन भेजना था, तो वो बैग उन्होंने बाहर निकलवाया और उस बैग को संगत जी देखे हुए मुझे 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है। और जब उसको खोला तो मैं शॉक्ड हो गई कि जो मेरी शादी से पहले जो मेरे वुलन्स थे मैं पहनती थी, मैं ऑफिस जाती थी तब भी, वो मैं लेकर आई थी अपने साथ अपने ससुराल में। तो संगत जी वो भी उस बैग में थे। और गुरुजी महाराज कितना समय पहले से ये बोल रहे थे कि अपने पुराने कपड़े निकाल दे, अपने जितने भी तेरे पुराने कपड़े हैं उन्हें निकाल दे बाहर। और संगत जी कल मुझे वो कपड़े मिले। गुरुजी महाराज माफ़ी चाहती हूँ, पता नहीं संगत जी कैसे रात के 11 बजे, 11 भी नहीं 11:30 कुछ बज रहे थे, हस्बैंड ने कहा कि अभी वो बैग निकालो, अभी 2 दिन का समय है, थर्सडे को तो मम्मी पापा को अयोध्या जाना है, वो वहाँ रामायण में जा रहे हैं संगत जी। तो उनको एक हाफ स्लीव्स का वुलन चाहिए था, तो हस्बैंड ने कहा मैं कुरियर कर देता हूँ यहाँ से, इसलिए उन्होंने रात को 11:30 बजे वो बैग निकलवाया।
महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। और उन्होंने क्या निकलवाया संगत जी? गुरुजी महाराज ने खुद ने निकलवाई है कि देख, अब देख इसमें क्या क्या है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी मुंबई से गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी कल ट्यूसडे था और कल डेट थी 10 दिसंबर 2024। गुरुजी महाराज ये कह रहे थे कि 2 से 3 दिन अभी तेरे ऊपर भारी है और अच्छे से निकाल ले। संगत जी, कल का दिन ऐसा रहा कि पूरा दिन बॉडी में एनर्जी नहीं, कुछ भी काम करने का मन नहीं होना। और संगत जी, जब शाम के समय, वैसे मैं नीचे वॉक करने नहीं जाती हूँ, लेकिन कल मैं शाम के समय नीचे वॉक करने के लिए चली गई। और जब मैं गई बाहर, उसके बाद ही संगत जी मेरे पैर में, लेफ़्ट पैर के घुटने में पेन स्टार्ट हो गया धीरे धीरे, और मेरे हेडेक भी स्टार्ट हो गया। तभी मुझे गुरुजी महाराज की बात याद आई। गुरुजी महाराज का यही मैसेज होता है संगत जी कि अगर उन्होंने हमें बताया है कि आपके ऊपर कुछ दिन भारी है, तो हमें पूरी कोशिश यही करनी चाहिए कि हम उन दिनों में बाहर बिल्कुल भी ना निकले। और संगत जी, लेकिन मैंने गलती की, मैं बाहर चली गई और मुझे ये प्रॉब्लम हुई। मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी महाराज से। उन्होंने मुझे सत्संग में यह भी सुनवाया कि आप पूरी तरह से ये सोचते हो कि गुरुजी महाराज पे गुरुजी महाराज हैं ना, वो संभाल लेंगे, फिर किस बात का डर। ये अच्छी बात है संगत जी, लेकिन अगर गुरुजी महाराज हमें कहीं ना कहीं यह कह रहे हैं कि कुछ दिन भारी है, संभल कर रहना, तो आपको हमें संभल जाना चाहिए। जय गुरुजी। संगत जी, शाम के समय ही कल ट्यूसडे को हस्बैंड के साथ में फ़ाइट हो गई। थोड़ी फ़ाइट मीन्स बहस हो गई बात को लेकर के। मेरा मूड बहुत गंदा ऑफ हो गया और उसके बाद संगत जी मैंने रोना स्टार्ट कर दिया। बस गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी महाराज कोई बात नहीं, जो भी है, लेकिन बस मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी ऐसे। और संगत जी, जब मैं सोने गई तो भी मैं रो ही रही थी। लेकिन फिर गुरुजी महाराज का मैंने देखा फ़ोन पे मैसेज और उन्होंने मुझे एक सत्संग सुनवाया। सत्संग सुनते समय ही संगत जी मैंने थोड़ा सा ही सत्संग सुना कि गुरुजी महाराज का, मैं बिल्कुल शांत हो गई। और उनका जो मैसेज था वो यह था उस सत्संग में कि तुझे किसी से कुछ भी नहीं कहना है, जो देखना है वह मैं खुद देख लूँगा, तुझे किसी को जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं है। तुझे 2 से 3 महीने तक अभी किसी से कुछ भी नहीं कहना है, बाकी तेरे गुरु पापी छोड़ दे, सब कुछ गुरुजी महाराज ही संभालेंगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। गुरुजी महाराज, आप ही हिम्मत देना कि सामने वाला अगर कुछ भी कहे मुझे, तो मुझे उसको जवाब नहीं देना है पलटकर, बिल्कुल भी मुझे उससे कोई बहस नहीं करनी है। संगत जी, हम गुरुजी महाराज की शरण में हैं और गुरु हमारे साथ अगर कोई कुछ भी करेगा, जो भी है, तो उसके लिए अब गुरुपा है, वही देखेंगे सब कुछ। अगर हम ही हिसाब करने लग जाएंगे सामने वाले के साथ में, तो फिर शिवजी भगवान क्या करेंगे संगत जी? हमने तो हमारा कर्माज जो भी है हम आमने सामने ही कर रहे हैं सब कुछ। गुरुजी महाराज का एक और मैसेज ये है कि गुरुजी महाराज की कितनी भी बड़ी से बड़ी संगत है, लेकिन हमें ब्लाइंडली संगत जी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। आज एक सत्संग में ही आंटी से सुना और पुरानी ही संगत का एक सत्संग था, तो मैं यही कहूँगी संगत जी कि ब्लाइंडली ज़्यादा फेथ नहीं करना है हमें किसी पर भी। गुरुजी महाराज के साथ में हमें डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। किसी के थ्रू अगर कोई मैसेज आता है कि ये मुझे गुरुजी महाराज ने कहा है, आपको ये करना है वो, लेकिन आप गुरुजी महाराज के साथ खुद अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज का एक मैसेज बार बार किसी घर के एक सदस्य के लिए आ रहा है कि तेरे घर के एक सदस्य को तू बता दे किसी को कि किसी से झगड़ा होने वाला है और उन्हें पहले ही सतर्क कर दे। संगत जी, उसके बाद आज गुरुजी महाराज का फिर से वही मैसेज आया कि तेरे घर के एक सदस्य को मेरे स्वरूप की ज़रूरत है और तू उसे जानती है, जितना जल्दी हो उसे मेरा स्वरूप पहुंचा दे। जय गुरुजी। गुरुजी महाराज ने एक ड्रीम में दिखाया संगत जी कि मेरा छोटा भाई है और वो अपने एक फ्रेंड के साथ में कहीं गया हुआ है, वहाँ वो ड्रिंक कर रहा है
और मैं जब उसे देखती हूँ, उसके पास जाती हूँ तो स्मेल करती हूँ, इतनी गंदी मुझे स्मेल आती है, मुझे वहीं वॉमिट जैसा हो जाता है। मैं बहुत दूर जाती हूँ और मैं उसे कहती हूँ कि तू उसने उसके बाद संगत जी उसने कपड़े चेंज कर लिए और मैं उसे कहती हूँ कि तू ये तेरा कुर्ता मुझे दे दे, मैं इसे वॉश कर देती हूँ, इसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होगी। संगत जी वहाँ पास में ही कहीं हनुमान जी का भी मंदिर होता है और पता नहीं क्या होता है संगत जी, उसने कोई गलती की है कि क्या। मैं भाई को मैंने यही बोला कि क्या तूने कहीं ऐसी जगह ड्रिंक करी है जहाँ कहीं आसपास हनुमान जी का मंदिर था, क्योंकि पहले भी ड्रीम में गुरुजी महाराज ने मुझे दिखाया कि ड्रीम में मैंने मंकीज़ को देखा और वो भाई को परेशान कर रहे हैं, भाई के पीछे भाग रहे हैं, भाई डर रहा है उनसे, मतलब कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है। और संगत जी जिस बंदे का फेस मैंने देखा जो कि मेरे भाई का बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो मैंने बस उसे अभी यही कहा है कि तुझे कुछ भी हो, तुझे इससे थोड़ा दूर रहना है। दूर का मतलब ये है कि अगर तू वो संगत जी उसकी फैक्ट्री है और मैंने यही कहा कि अगर आगे कुछ भी प्लान करना है सो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज के साथ ही अपना डायरेक्ट कनेक्शन बना। अगर किसी और से ये मत सोच कि कोई भी, अगर तुझे ये ऐसा लगता है कि इस बंदे को बहुत ज़्यादा नॉलेज है और मुझे आगे मैं अपने बिज़नेस में यह बढ़ाना चाहता हूँ, तो मुझे इससे पहले एक बार पूछ लेना चाहिए कि मैं आगे ये करना चाहता हूँ, तो आप मुझे इसके बारे में नॉलेज दो, तो तुम्हारा वो काम बिल्कुल नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज ने अगर तुम्हारे लिए जो भी सोचा है वो तुम्हें किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है कि मैं आगे ये बिज़नेस में ये करना चाहता हूँ, वरना आपका वो काम बिल्कुल सफल नहीं होगा। आपको सब कुछ सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज के ऊपर छोड़ना है, गुरुजी महाराज ही आपसे वो काम करवाएंगे हाथ पकड़ करके। संगत जी कहाँ से कैसे आएगा, कैसे वो किसी को भी भेजेंगे आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज ही करवाएंगे। गुरुजी महाराज ने ड्रीम में एक और बात दिखाई कि मेरे पापा हैं जो कि किसी को ड्रीम में यह बता रहे हैं कि हम आगे यह काम करना चाहते हैं, लेकिन संगत जी वो बंदा कहता है कि नहीं आप इस काम को मत करो, इस काम में आपका कोई बेनिफिट नहीं है। और वो बंदा खुद जब उसको ये पता चलता है कि ये इनके दिमाग में ये प्लानिंग है, तो वो खुद ये सोचता है कि मैं करूँगा ये काम, मुझे ये काम आगे करना चाहिए। पता नहीं गुरुजी महाराज का इसमें क्या मैसेज है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, बस गुरुजी महाराज आप ही बचाना। जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी महाराज कहते हैं कि जितना नाम जाप मंत्र जाप सिमरन करोगे उतना सुरक्षा कवच स्ट्रॉन्ग बना दूंगा मैं परिवार पर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी कहते हैं संगत जी तेरे बच्चों के भाग्य के लेख सिर्फ मैं बदल सकता हूँ। गुरुजी महाराज लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अगर गुरुजी महाराज ने हमें कोई भी दर्शन दिए हैं, चाहे ड्रीम में दिए हैं, बटरफ्लाई के रूप में दिए हैं, तो उनका बहुत शुक्राना करें और उनसे यह ना कहें कि आप हमें इस रूप में भी दर्शन दो, आप हमें इस रूप में भी बोलो। संगत जी गुरुजी महाराज का हमारे ऊपर हाथ होना ही बहुत बड़ी बात है और बस गुरुजी महाराज से सिर्फ और सिर्फ यही कहो कि वो हमें नाम की दात बख्शे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, अगर मुझसे कहीं भी कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना गुरुजी महाराज, मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।